अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। यहाँ पे बना रहे हैं आज हम चिकन और चिकन को अभी तेल में लाल कर रहे हैं अच्छे से। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें मसाला डालते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे से इसे धो लिए, जो भी अंदर साफ से नहीं बना पाता है ना, अंदर जो भी कलेजी उलेजी फेफड़ा रहता है, कलेजी तो नहीं लेते हैं, फेफड़ा उफड़ा लगा हुआ रहता है गोश्त में, और उसे अच्छे से पहले धो के और इसमें नमक नींबू और हल्दी मिला के थोड़ी देर इसको छोड़ दिए हैं। उसके बाद इसमें तेल में अच्छे से फ्राई करके फिर मसाला लगाएंगे। उससे है ना गोश्त थोड़ा सोना सोना सा बन जाता है और बूटी भी टाइट टाइट हो जाता है, तो फिर अच्छा लगता है खाने में। हम लोग शुरू से इसी तरीके से बनाए हैं, तो फिर इसी तरीके से बनाने में शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे एक दफ़ा का जो था वो तो हो गया लाल, अब दूसरी दफ़ा का है। जब तक इधर मसाले वसाले जो भी है इसका तैयारी सारी कर देंगे। और रमज़ान आने ही वाला है, आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरा सब्सक्राइब कर रखे, जो नहीं कर रखे हैं, सभी को रमज़ान मुबारक हो। यहाँ पे तुम खाना वाना बना के झाड़ू बर्तन पोछा जो जहाँ तक सब कर लिए, उसके बाद नाश्ता भी कर लिए। अब डायरेक्ट हम ये खाने की तैयारी से ही फिर व्लॉग शुरू कर दिए हैं। तो बच्चे लोग का भी थोड़ा सा काम था, अभी पेपर चल रहा है, इस वजह से उन लोगों को भी मोबाइल चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं है, पहले तुम लोग ले लो मोबाइल को, ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम थोड़ी देर के बाद ब्लॉग बना लेंगे। तो फिर वो थोड़ी देर नाश्ते करने के बाद वो थोड़ा सा ट्यूशन, क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो आज भी उनके ट्यूशन वाले सर काम दे रखे थे, अब बुलाए हैं। तो बोले मम्मी मोबाइल दे देते तो हम थोड़ा सा काम कर लेते। इस वजह से जो भी झाड़ू बर्तन पोछा जो भी हम करते हैं साफ़ सफाई, वो हम आपको ब्लॉग नहीं दिखला पाए, वो तो डेली आप देखते ही हैं। एक मोबाइल है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसी में जो भी है स्कूल का ट्यूशन का सारे का काम आते रहता है। तो बस मोबाइल मेरा उस टाइम हो गया व्यस्त। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको खाने से ही मिल रहे हैं, क्योंकि एक मोबाइल है। मोबाइल आज तो है, आपके भाई का भी छुट्टी है, तो उनके मोबाइल पे स्कूल का कोई काम या ट्यूशन का कोई काम नहीं आता, मेरे मोबाइल पे ही आता है। तो एक मोबाइल रहने पे दिक्कत होता है, मगर इसी दिक्कत में भी किसी तरीके से समझिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के या बच्चे लोग को जल्दी काम करा के स्कूल का ट्यूशन का और बना ही लेते हैं किसी तरीके से ब्लॉग। और इसमें आए हैं तो दिल से काम करना पड़ेगा। अब ऐसे करेंगे कि चलो नहीं बनाएंगे, ये है वो है, अगर अस्कत लगेगा या कुछ भी है तो फिर नहीं हो पाएगा ना। फिर आप लोग भी सोचिएगा कि ये ब्लॉग तो सही ढंग से बना नहीं रही है, तो क्या इसका देखे। तो हम बता देते पहले कि मेरा एक दिन बीच करके मेरा ब्लॉग बनाते हैं, फिर उसे एडिटिंग करते हैं, फिर उसमें वॉइस ओवर करते हैं। तो इस वजह से एक दिन हम बीच में अपने लिए सिर्फ ले लिए हैं, वरना इसमें तो है कि एक दिन यूट्यूब पे कि एक दिन में आप 4 5 6 7 जितना दिल चाहे आप डाल सकते हैं। मगर उसमें क्या है, जितना दिल चाहे डाल तो दे, मगर उसके लिए बनाना भी तो ज़रूरी है कि बना हुआ रहेगा ब्लॉग। उसमें फिर एडिटिंग करना है, फिर उसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा यहाँ पे काम है, क्या है, नहीं, सबको सेटिंग करना पड़ जाता है। तो फिर नहीं हो पाएगा ना, एक दिन में 3 4 भी नहीं हो पाएगा ब्लॉग का। तो इसी के लिए हम एक दिन बीच रख लिए कि अगर एक दिन बीच भी रख लेंगे तो सही है। एक दिन बीच में ब्लॉग बना लेंगे, अगले दिन होके उसमें वॉइस ओवर करके फिर एडिटिंग करके फिर कर लेंगे। बात यही है। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि चलिए आप तो देख लिए मेरा वीडियो, और जब भी आप कमेंट किया करिए आप अपना नाम ज़रूर हमें बताया करिए। दिलों को तसल्ली मिल जाता है कि चलो कोई नहीं, मेरी बहन है, मेरा ब्लॉग देखी, पसंद करी, हमें अच्छा लगा। एक दूसरे को देखिए, कभी भी कई सारे को हमने जो बड़े यूट्यूबर है जिनको यूट्यूब से पेमेंट आ गया है, मेरे दिल होता है दिल के अंदर उसको कमेंट करे, मगर कभी उसका कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं आता है कि हाँ ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये सबसे थोड़ा मन दुखी हो जाता है। अगर हाँ आप हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप ही हमें भी सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ?
वही हुआ ना कि हम आपको सपोर्ट करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि आपको भी हाँ हौसला बढ़े। एक वह कोई भी सोचेगा कि हमें 1000-1200 सब्सक्राइबर मिल जाए, वो तो मिलने वाला है नहीं। आदमी को एक ही सब्सक्राइबर को जोड़ना पड़ जाता है। तो बात यही है। तो कोई भी किसी पर भी आदमी को बस सिर्फ ऊपर वाले पर सहारा लगा के बैठना चाहिए कि ऊपर वाले जो करेंगे मेरे हक में अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। बस ऊपर वाले के इस पे लगे रहिए और अल्लाह से जितनी दुआ हो सके अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, सभी के बारे में दुआ ज़रूर बस किया करिए। दुआ के आगे कुछ नहीं है। तो ये आज हमने ये लखनवी सूट पहने हुए हैं, आप तो देखे लिए। तो इस पे हमने लेगी लिए थे जो रेडीमेड था, हमें सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा था, एक जरा सा बेकार से बेकार लग रहा था देखने में। फिर हमने इसमें वाइट कपड़ा ला के खुद से ही ढीला ढाला सा ये पैंट बना लिए। तो अब ये सही लग रहा है। कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना भी निकल गया है, पानी उनी भी ले लिए, दस्तरखान भी बच्चे लोग अब बिछा लेंगे। और ये बोल रहे हैं कि बेटा दस्तरखान बिछा लो। तो आइए बस ये छोटा वाला मेरा अब जाएगा दस्तरखान बिछाने के लिए। अब देखते हैं, लेके तो हम ही बिछाने चली गए। आ रहा था बिछाने के लिए मगर बोला नहीं मम्मी बिछा लीजिए, जब हम लेके चली गए तो। अब सभी को बोले हाथ धो लीजिए वरना हम वहीं पर आप लोगों को भी हाथ धुलवा ही देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल हमने सेटिंग करने लगे, वह छोटा वाला जल्दी जल्दी निकलने लगा खाना को। तो बस यहाँ पे मेरा खाने की तैयारी भी हो गया लगभग। तो आइए सब मिल के खाना खाते हैं, अच्छा लगेगा। और रमज़ान भी आने वाला है, मान के चलिए आ ही गया। अब 4-5 दिन ही जो है बस खा लेते हैं, उसके बाद से तो फिर रोज़ा का आदत ही हो जाएगा 1 महीने तक कंटिन्यू। हम लोग के इधर अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं रमज़ान में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चे लोग सारे नमाज़ पढ़ने जाएंगे और लगेगा कि हाँ यहाँ पे सब मुसलमान है। तो मुसलमान के तरीके से एक दूसरे के यहाँ इफ्तारी जा रहा है, एक दूसरे के यहाँ एक दूसरे मिल रही है, कैसा चल रहा है आपका रोज़ा, कैसे कैसे है, ये है वो है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो फ़िलहाल देखिए अब कितना दिन बच गया, ये 1 हफ़्ता बच गया, संडे से संडे 1 हफ़्ता ही बच गया है रोज़े के लिए। और इस दफ़ा सिलाई फ्राई भी बहुत ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आता है। वरना एक जरा सा हमको रमज़ान में फ़ुर्सत भी नहीं मिलता था। रमज़ान से पहले ही इतने सारे सीने के लिए आता था कि सोचते थे या अल्लाह कपड़े सिए कि इबादत करे, समझ में नहीं आता है। मगर चलिए कोई बात नहीं है, नहीं भी आएगा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इसी बहाना जो भी है इबादत तो हो जाएगा। जो हमने सोच रखे थे कि हाँ हम नहीं कर पाते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची आ गई, हम आमिल को उर्दू बोल रहे थे बेटा कुछ पढ़ ले, तो पढ़ने के लिए बैठा उर्दू, तो ये आ गई और ये पढ़ने लगी। तो हम लोग जिस तरीके से कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना कि हाँ चल आवाज़ से नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी होता है कि बस धीरे धीरे से पढ़ते रहते, उसी तरीके से ये बच्ची भी पढ़ रही है। बहुत शैतान एकदम है, देखिए वही बोलने के लिए मुंह से तो कुछ बोल अल्लाह अल्लाह तो कुछ बोल ले, मगर ये नहीं, एकदम होंठ पे होंठ चढ़ा के बस एकदम कर रही थी। यहाँ पे किताब को भी फाड़ दी, बोले पढ़ ले बेटा अलिफ बाता, बोले नहीं, बस जवान को एक जैसे नहीं हिला रही, बस होंठ पे होंठ रख के, और एकदम लग रहा है दिल दिल में पढ़ रही है। आ जाती है कभी कभी ये शैतान। अब इसे घर में मन नहीं लगता है और ये भक्ति है, अब बाहर में इसे बहुत ही दिल लगता है। ये छोटा वाला ले आता है इसे खिलाने के लिए। अब इसे तो मार मार के एकदम सुटिया के मेरा किताब को क्यों फाड़ी, अब ये भी मारेगा, देखिए जाके देखते रहिए, इतनी शैतान हो गई है, अच्छी भी लगती। देखिए इसको मारेगी तू मेरे क्यों मारे। हम यहाँ पे बोल रहे बेटी पढ़ ले कुछ, आई बच्ची अब नहीं रहेगी, अब ये जा रही है घर। तो चलिए यहाँ तक तो मेरा ब्लॉग देख लिए, और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इसको बोल रहे हैं कि उर्दू पढ़ लो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, क्योंकि फिर रमज़ान आने वाला है। फिर रमज़ान में भी हमें भी टाइम नहीं मिलेगा और तुम्हें भी टाइम नहीं मिलेगा। उर्दू पढ़ना लड़का हो या लड़की हो दोनों पे ज़रूरी है, आना चाहिए उर्दू अरबी दोनों पढ़ने के लिए। तो अरबी के लिए ये लोग मदरसे जाता है, उर्दू भी पढ़ लेता वही, मगर उर्दू ज़्यादा बच्चे के वजह से
सही से उर्दू नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आइए और आप लोग भी ये शाम का नाश्ता मंगाए हैं और जलेबी और समोसा। तो यहाँ कुछ हमने ये थैली में छोड़ दिए हैं कि अगर इतना खा लेगा तो ठीक है, वरना अपना जिसको दिल चाहेगा खा लेगा। तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग देखने में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे फिर न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक देख